आर्थिक संकट गहराने के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लोग। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन, रसोई गैस जैसी जरूरी सेवाओं की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका में बिजली की कटौती 13 घंटे तक की जा रही है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे करीब 300 वकील। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के लिए वकीलों ने मुफ्त सेवाएं देने की पेशकश की है। नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउवा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात की। नेपाली प्रधानमंत्री 3 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोवल मौजूद रहे। यूक्रेन से युद्ध पर रूस ने अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने रूस से तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। बोले, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। भारत किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, रूस और भारत अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी हैं। भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं। देश हित में फैसला लेना इसकी खासियत। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही है। सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत जो भी चाहे रूस आपूर्ति करने को तैयार है। कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे देश दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। रूस को भारत की मध्यस्थता से ऐतराज नहीं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, युद्ध रोकने के लिए भारत की मध्यस्थता मंजूर। पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात कठिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुई है। भारत हमेशा कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में रहा है। भारत आए अमेरिकी डिप्टी एनएसए की धमकी। कहा, चीन ने घुसपैठ की तो रूस बचाने नहीं आएगा। मॉस्को पर लगे प्रतिबंध नहीं मानने वाले देश अंजाम भुगतेंगे। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। देश भर में पहले दिन माता शैलपुत्री की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने की नवरात्रि की पूजा। बलरामपुर के पाटेश्वर मंदिर में की माता की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर टनकपुर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। लिया मां का आशीर्वाद। पहले नवरात्र पर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माता की आरती का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कटरा में कई जगह एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी। जालंधर के देवी तालाब मंदिर में सुबह से ही लग रही है भक्तों की भीड़। जालंधर का ये त्रिपुर मालिनी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद खुला है मंदिर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं लोग।
51 शक्तिपीठों में से एक सतना के मायहर माता मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में माता के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। भारतीय नववर्ष की शुरुआत पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट कर कहा, आप सबके जीवन में नया उत्साह और उमंग लेकर आए नया साल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का त्योहार। आज के दिन मां दुर्गा और भगवान राम की विधि विधान से होती है पूजा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी से होगी देवबा की मुलाकात। 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लाइन का साझा उद्घाटन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का वाराणसी दौरा। कल नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन आज अपनी पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का गुजरात दौरा। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए छात्र CUET की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी के समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। उनके दिल्ली दौरे को राष्ट्रपति और गुजरात विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने की अटकलों को जेडीयू ने खारिज किया। जेडीयू नेता बोले, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने के कयास लग रहे हैं। आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा का? तो उन्होंने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब लोकसभा का चुनाव में उसी की बात यह था कि राज्यसभा, तो कि हाँ, ये एक इच्छा है कि राज्यसभा। यूपी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा। योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। यूपी में फिर एक्शन में आएगा रोमियो स्क्वाड। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय करने का आदेश दिया। यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले का नाम बदलने के लिए सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की रखी मांग। चंडीगढ़ पर पंजाब की मान सरकार की नई रणनीति। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया। जल्द पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भगवंत मान। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में डीजल 93 रुपए 87 पैसे तो पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे का हुआ। महंगाई के मोर्चे पर फिर एक झटका। पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली घरेलू रसोई गैस करीब 6 रुपए महंगी। दिल्ली में सीएनजी भी 80 पैसे महंगी हुई। आर्यन खान ड्रग्स केस के दौरान चर्चा में आए प्रभाकर सैल की हार्ट अटैक से मौत। क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर अहम गवाह था। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद विवादों में आए एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के प्राइवेट बॉडीगार्ड थे प्रभाकर सैल। प्रभाकर ने एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को आया है मेल। धमकी भरे ईमेल में 20 स्लीपर सेल, 20 किलो आरडीएक्स तैयार होने का दावा। एनआईए जांच में जुटी।
यूपी के कानपुर में बीजेपी का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। इससे पहले कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हुई थी हत्या। दिल्ली हाईकोर्ट से रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत मिली। कोरोना की पहली लहर में मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर हुआ था विवाद। 2 साल बाद पूरी तरह मास्क मुक्त हुई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, मास्क ना पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। अब तक सार्वजनिक स्थान पर मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। एमएसपी कानून पर आगे बढ़ी केंद्र सरकार, कमेटी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे नाम। जवाब में मोर्चे ने सरकार से सवाल पूछे। यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला। पेपर रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम में अब मोबाइल पर बैन। कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई, सीमित लोग ही जा पाएंगे। राजस्थान के दौसा डॉक्टर सुसाइड केस में बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल गिरफ्तार। बीजेपी ने अपने नेता की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। मौसम विभाग का कल से और गर्मी बढ़ने का अलर्ट। अभी दिल्ली एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पास है। यूपी के चंदौली में खेतों में गेहूं की फसल में लगी आग। दर्जनों किसानों के करीब 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख होने का अनुमान। लखनऊ में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। स्टेशनरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में एसी फटने से हादसा। आग लगने से घर में सो रहे एक शख्स की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।